सरकार यहाँ पर शासन किया है, शिक्षा के स्तर पर विशेष काम नहीं किया है। लोग कहते हैं कि शिक्षकों की कमी है, शिक्षक ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। शिक्षकों को 6 बजे आना पड़ता है, 6 बजे एक ऐप के माध्यम से उनकी उपस्थिति को दर्ज करना पड़ता है और भेजना पड़ता है। तो शिक्षक प्रतिनिधि हैं और शिक्षक संघ के नेता हैं, वो टीचर को बरगला रहे हैं। 40,000 शिक्षकों का वेतन काट लिया गया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या है स्थिति, आपको क्या है हालात? के पाठक के आने के बाद जो स्थिति बनी है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षाविद श्री शंभू नारायण सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे प्रत्यक्ष रूप से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि अपने सूबे में शिक्षक और छात्र का जो स्थिति है, आप इससे मतलब किस तरह देखते हैं, इसमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। सर, आपको क्या लगता है बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है? बिहार में शिक्षा की स्थिति तो कहा जाता है या ऑन रिकॉर्ड कि वह निम्न है। झारखंड के बाद वह दूसरे स्थान पर आता है पूरे भारतवर्ष में। ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षा की दयनीय स्थिति है। और जब से सरकार का गठन हुआ है, जो भी सरकार यहाँ पर शासन किया है, शिक्षा के स्तर पर विशेष काम नहीं किया है। लेकिन अभी के पाठक द्वारा या नीतीश सरकार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसको सराहनीय माना जा रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत में सबसे अधिक IPS और IAS पैदा करने वाले बिहारी हैं। नीट का टॉपर हो या IIT का टॉपर हो, सब बिहार से ही आते हैं और अच्छी संख्या में लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, मेहनत करते हैं और रिजल्ट लाते हैं। फिर भी कहा जाता है कि बिहार नीचे से दूसरे पैदान पर। इसके पीछे क्या कारण है? लोग कहते हैं कि शिक्षकों की कमी है, शिक्षक ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। तो अब के पाठक आ गए हैं, नए नए शिक्षकों की बहाली हुई है। डोमिसाइल नीति को समाप्त करके बाहर के टीचर को बुलाया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि उससे शिक्षा में सुधार होगा। क्या लग रहा है आपको कि के पाठक के आने के बाद से बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो हालात हैं, जो बद से बदतर की स्थिति थी, उसमें क्या कुछ सुधार हुआ है या फिर एज इट इज़ वही है? देखिए, सुधार की बात है, सुधार तो हो ही रहा है, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए। अब कोई गतिरोध है या बहुत बीमार पड़ा हुआ, उसको एकाएक आप दौड़ा नहीं सकते हैं, चला सकते हैं। वो स्थिति अभी के पाठक के काल में हो रहा है या के पाठक जी काम कर रहे हैं। और ख़ासकर जो सुधार की बात है, तो सुधार तो चल ही रहा है और हो ही रहा है। मिशन दक्ष भी चल रहा है और उनका प्रयास है कि भाई कम से कम 7.5 घंटे टीचर स्कूल में रहें और बच्चों को शिक्षण कार्य कराएं। और के पाठक के अनुसार या सरकारी विभाग के अनुसार अभी बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, शिक्षकों की स्थिति है या विद्यार्थियों की स्थिति है, वह दयनीय माना जा रहा है। लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि कब इसमें टाइम में परिवर्तन होगा। शिक्षकों को 6 बजे आना पड़ता है, 6 बजे एक ऐप के माध्यम से उनकी उपस्थिति को दर्ज करना पड़ता है और भेजना पड़ता है जिला में, जिला से राज्य में जाता है। और जब शिक्षक लेट कर भेजते हैं तो उनका वेतन काट लिया जाता है। 1 दिन का वेतन काट लिया जाता है पूरे विद्यालय के शिक्षकों का। तो ऐसी स्थिति में टीचरों में माना जा रहा है कि हौच-पच की स्थिति है। वो सुबह 3 बजे भोर में तैयारी करते हैं, बाहर से आते हैं, कोई बाहर के ज़िला से आते हैं। और जानते हैं कि बिहार में जो ज़िला की भौगोलिक स्थिति है, हर ज़िला की अलग अलग है। और जैसे कोई बाढ़ वाला इलाका है, नदी को पार करके आना पड़ता है। कोई देहात का इलाका, कोई शहर का इलाका है, जहाँ पर हर समय 3 बजे भोर में या 4 बजे भोर में टेम्पू या सवारी नहीं मिल पाता है। लोग अपने संसाधन से आते हैं, गिरते पड़ते स्कूल आ रहे हैं। दुष्परिणाम क्या आ रहा है कि शिक्षक मौत के गले लगा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक जल्दीबाजी में स्कूल पकड़ने के चक्कर में, 6 बजे हाजिरी बनाने के चक्कर में वो एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। और कितने लोग जब गर्मी पड़ रहा है, कितने शिक्षक काल कलवित हो गए हैं। लोग बोलते हैं कि के पाठक इसलिए दोषी हैं, लेकिन के पाठक को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए नहीं बिगाड़ सकता कि के पाठक एक IAS अधिकारी हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि शिक्षा के अधिकार कानून जो 2009 में लागू हुआ, उसमें शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए 7.5 घंटा समय देना अनिवार्य है। उसको कोई डिगा नहीं सकता। इसलिए शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बने हुए हैं। एवं कि जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, स्नातक क्षेत्र से चुन के जाते हैं, वो भी बोलते रहते हैं कि के पाठक पागल हो गए हैं, उन्हें हम सुधार देंगे। लेकिन
हमको लगता है कि वो जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं और शिक्षक संघ के नेता हैं वो टीचर को बरगला रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, वो जानते हैं कि किसी भी हालत में ये पाठक जी का निर्णय बिल्कुल सही है, 7.5 घंटा पढ़ाना ही पड़ेगा, स्कूल में रहना ही पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा वक्तव्य देते हैं कि टीचर उससे खुश हो जाए। क्योंकि टीचर स्नातक से वो जीत के जाते हैं तो उनको लगता है कि उनको खुश नहीं रखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखते हैं, उनसे मिलते भी हैं कि भाई स्कूल को टाइमिंग में चेंज किया जाए। लेकिन आज शिक्षक और छात्र दोनों परेशान हैं। इसलिए परेशान है कि उन्हें 3 बजे भोर में उठना पड़ता है और विद्यालय की तैयारी करना पड़ता है, खाना बना के जाना पड़ता है, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, फिर वो लेट नाइट घर पहुंचते हैं, अपने बाल बच्चों को देखते हैं। और विद्यार्थियों का भी वही कंडीशन है, सुबह उठते हैं तो सुबह उठने की आदत नहीं है बिहार में बच्चों का, वो 8 बजे 9 बजे स्कूल जाते हैं, लेकिन 6 बजे स्कूल पहुँचना है। तो आँख मलते हुए वो स्कूल भूखे, आँख मलते हुए स्कूल पहुँचता है, भूखे भी स्कूल पहुँचता है, उनको खाने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वो भी मन लगा कर नहीं पढ़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि टीचर और विद्यार्थी दोनों ऊँघ रहे हैं, क्लास में ऊँघते रहते हैं। तो इससे हमको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना या फिजिकल प्रताड़ना से बचाना होगा, उनको ऐसा माहौल देना पड़ेगा जिसके कारण वो अच्छा से पढ़ा सकें। आपने जिक्र भी किया है मिशन दक्ष, उस पर आप प्रकाश डालें, मतलब इससे मतलब क्या बच्चों को कितना लाभ मिलने जा रहा है? मिशन दक्ष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 3 क्लास से 8 क्लास तक के बच्चों को जो अंग्रेजी, हिंदी और गणित में दक्ष नहीं हैं उनको शिक्षक पढ़ाने का कार्य करते हैं। और उसके लिए अलग से बिहार सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा अलग से समय निर्धारित किया गया है कि इस पीरियड में शिक्षक पढ़ाएंगे और एक शिक्षक 5 विद्यार्थी को ही पढ़ाएंगे और उसे मैथ और हिंदी और अंग्रेजी में धारा प्रवाह कार्य करने के लिए दक्ष किया जाता है। यही दक्ष कार्यक्रम है। क्या के पाठक का जो फरमान है, अगर जो शिक्षक हैं समय से अगर जो है स्कूल नहीं पहुंचते हैं, ऐप के द्वारा अपना अटेंडेंस अगर नहीं भेजते हैं, तो क्या उनका जो वेतन एक दिन के पूरे जो स्कूल के जो शिक्षक हैं काट लिया जाता है? इससे क्या मतलब शिक्षकों में आक्रोश है या फिर सही है या गलत है? क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जितने भी सोशल मीडिया पर समाचार आ रहे हैं कि वेतन काटा जा रहा है, अब तक माना जा रहा है कि 40,000 शिक्षकों का वेतन काट लिया गया है। और शिक्षक के वेतन काटने से सबसे बड़ा इफेक्ट उसके आगे के सर्विस पर पड़ेगा। क्या पड़ेगा कि उसका उस साल का इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा, और जब इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, सर्विस ब्रेक हो जाएगा, तो उसको अंततः सेवा में बने रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये चीज़ कोई नहीं बताता है कि शिक्षक का वेतन कट जाए और के पाठक का वेतन काट रहे हैं तो इसका मतलब शिक्षकों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये शिक्षक नहीं समझ रहे हैं और शिक्षक मनमानी भी करते हैं, समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। उनको समय पर आना चाहिए और अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि वेतन कट जाने के बाद उनका जीवन समझिए कि शिक्षक का जीवन वो बेकार सा हो जाएगा, कोई सेवांत लाभ हो लेने से वंचित रह जाएंगे। आपको लग रहा है कि के पाठक के आने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो मुख्यमंत्री के इशारे पे ही जो है काम कर रहे हैं, जो भी फरमान जारी करते हैं? देखिए, के पाठक एक सुलझे हुए IAS हैं, उनको पता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसको कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। वो नियम संबद्ध ही काम कर रहे हैं। वो RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारा एक्ट आ गया है और बहुत सारा शिक्षा का एक्ट आया है, लेकिन ये के पाठक 2009 का ही अपना आधार बना के वो शिक्षा व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। उसको शिक्षा मंत्री क्या, मुख्यमंत्री भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को लगता है कि ये गलत काम नहीं कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों द्वारा, शिक्षकों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री का वरद हस्त प्राप्त है। या अभी जैसे ज्ञात है कि एक साल के अंतर्गत 4 शिक्षा मंत्री का बदलाव हो गया, लेकिन किसी भी शिक्षा मंत्री का ऐसा वक्तव्य नहीं आता है कि शिक्षकों के हित में कि शिक्षकों की भलाई किया जाए, क्योंकि वो भली बात ही जानते हैं कि शिक्षक लापरवाह है, पढ़ाई नहीं करा रहे थे। अब ऐसे SES हुए हैं जो पढ़ाई करवा रहे हैं, इसलिए वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। हस्तक्षेप करेंगे तो गलत संदेश जनता में जाएगी। ऐसे जनता खुश है और सरकार को भी लग रहा है कि पढ़ाई हो रही है, जनता
खुश है और बच्चे भी खुश हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि के पाठक के आने के बाद से शिक्षकों का वेतन है खासकर जो है सा समय मिल जा रहा है, और सरकारें जो थी के पाठक के पहले, मतलब क्या ऐसी परेशानी आती थी इनके आने से? क्या कुछ इनके पास क्या ऐसा जादुई छड़ी है जो शिक्षकों का वेतन समय से मिल जा रहा है? देखिए, शिक्षकों का वेतन कुछ सालों से समय पर मिल जा रहा है, लेकिन अभी के पाठक द्वारा जो आदेश दिया गया है वेतन काटने का, उसके बाद जितने भी टीचर का 40,000 के आसपास शिक्षकों का वेतन काटा गया है, उनको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इस पर उनको विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए कि भाई जिनका वेतन काट लिया, ठीक है, एक दिन का वेतन काट लिया गया, उनके रोजी रोटी की समस्या है, बाल बच्चे हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं या खाने पीने की समस्या, उनको वेतन देना चाहिए। ठीक है। आप जैसे कि बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली की गई है, फिर भी जो बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, जो देख रहे हैं कि आपको बिहार पूरे देश में जो शिक्षा के जो हालात हैं और ख़ासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो अभी बिहार को आप किस स्थान पे देखते हैं? मतलब किस तरह से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा? मतलब कैसे? देखिए, सरकार का जो ये प्रयास है कि डोमिसाइल को ख़त्म करके बाहरी को बुलाया गया है, ऐसा प्रयास है कि उनको यह दिमाग में था कि बिहार में शिक्षक उत्तम क्वालिटी के शिक्षक नहीं मिल पाते, इसलिए उन्होंने डोमिसाइल को समाप्त करके यहाँ पर बाहरी शिक्षकों को निमंत्रण दिया, वो शिक्षक नौकरी कर भी रहे हैं। तो सरकार का एक अच्छा प्रयास है, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जिस राज्य में आईएएस और आईपीएस ज़्यादा पैदा होते हैं, वहाँ पर सरकार का यह दृष्टिकोण है कि यहाँ योग्य शिक्षक या योग्य टीचर नहीं है, योग्य विद्यार्थी नहीं है जो इसमें सिलेक्शन पा सकेगा। तो उनका प्रयास सराहनीय है, लेकिन देखिए क्या सुधार होता है बाहर के टीचर आके। लेकिन हम तो एक सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि पूछा गया था, जिससे उनका काउंसलिंग चल रहा था बाहर के विद्यार्थियों का जो टीचर बने हैं, कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म नहीं जान रहे थे। बिहार में कितने ज़िले हैं उनको पता नहीं था, या बिहार का पड़ोसी राज्य कौन है पता नहीं था। तो हम नहीं समझते हैं कि बाहर के आके एक उसमें बारूद का काम करेंगे शिक्षा में और एक विस्फोट हो जाएगा शिक्षा का, ऐसा हम नहीं मान रहे हैं कि बाहरी आए तो बाहरी टीचर आए हैं तो शिक्षा का एकदम आकाश में विस्तार हो जाएगा या विकास हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या बिहार में जो अभी वर्तमान स्थिति में जो है, जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं, एक बीपीएससी एक मानक के तौर पे जो है शिक्षकों की जो भर्ती हुई है, उसके मापदंड पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं? जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी उनसे बिहार में कितने ज़िले हैं या पड़ोसी जो राज्य जो है टच कर रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो बीपीएससी से लिए गए। फिर भी जो है आज मतलब मासेज लेवल पे अभिभावक चिंतित हैं, व्यथित हैं अपने बच्चों के पठन पाठन को लेके। तो ऐसी जो हालात है कब सुधरेगी? मतलब इसको मतलब आप कैसे देख रहे हैं? अब हालात एक नहीं सुधरता है, कोई भी परिवर्तन धीरे धीरे होता है, ये प्रकृति का नियम है। सरकार का प्रयास है कि शिक्षक, अच्छे शिक्षक का नियुक्ति हो, वो अच्छे से पढ़ाएं, तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलता है। धीरे 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 जब वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, तब ये पता चलेगा कि वो शिक्षक जिनकी बहाली हुई थी उन्होंने कितना मन से पढ़ाया है और उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी कितने अच्छे पद को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो शिक्षक की बहाली हुई है उसमें धांधली हुई है। तो ये तो सरकार का काम है, बीपीएससी का काम है कि धांधली किस स्तर हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, और ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तंत्र उनका है। तो इसके लिए जनता या अन्य कोई दोषी नहीं है, उस दोषी तो बीपीएससी या जो संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन परीक्षा कंडक्ट करती है, उसको ही ठहराया जा सकता है, सरकार को ठहराया जा सकता है। हम जानना चाहेंगे सर, क्या जो स्थिति है जैसे शिक्षा प्रणाली में जो आपको जो गरीब कुनबों के बच्चे पढ़ते हैं, और एक तरफ सरकार चाह रही है कि जो है शिक्षा का व्यवस्था का जो स्थिति है सुदृढ़ किया जाए, तो पठन पाठन का जो स्तर है उसमें सुधार करने के लिए अगर सरकार एक आदेश फरमान जारी करती है कि जो भी शिक्षक इसमें बहाल हैं उनके अगर बच्चे भी अगर सरकारी स्कूलों में ही जहां भी सक्षम हो अगर वो पढ़ते हैं, तो इससे है क्या कुछ जो है शिक्षा में गुणात्मक सुधार होने की कुछ गुंजाइश हो? आपको क्या लगता है इसमें? निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा, लेकिन सरकार सिर्फ शिक्षक के लिए ही नहीं, सरकार के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या नेता हैं, सभी के बच्चे के लिए ऐसा कोई कानून बना दिया जाए कि वो बाहर प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्यता कर दिया जाए।
और उसको उनको प्रमोशन से जोड़ दिया जाए कि उनका प्रमोशन तब तक नहीं होगा जब तक कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता। नियम सिर्फ एक के लिए नहीं हो सकता है, सभी के लिए हो सकता है, और सभी के लिए करने पर ही इसमें संभवतः सुधार की गुंजाइश हो सकती है। अब देखा जाए कि कहीं कहीं जो अदर जो प्रांत होते हैं वहाँ पे जो सरकारी स्कूल जो फैसिलिटी सुविधाएं या फिर पठन पाठन का जो स्तर होता है, तो बिहार की जहाँ तक हम बात करते हैं तो मतलब क्या ऐसी कमी रह जा रही है जो हम अदर राज्यों के बराबरी नहीं कर पा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, अदर राज्यों की बराबरी नहीं कर के बहुत सारा कारण है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर नेता और पदाधिकारी मिले हुए रहते हैं। देखा गया है कि शिक्षा में शिक्षकों का दोहन किया जाता है, सिर्फ पैसा बनाना उनका मकसद रहता है। कोई भी पदाधिकारी जब निरीक्षण करने आता है तो निरीक्षण के नाम पर शिक्षकों का शोषण करता है। अगर उस स्कूल की सारी व्यवस्थाएं ठीक है, फिर भी वो उसमें यह आरोप लगा देता है कि फला चीज़ आपका अद्यतन नहीं है, इसके आधार पर उस पर पैसे ले लिया जाता है और अधिकारी पैसा लेके उसका दोहन करते हैं। शिक्षक तो डर के मारे ठीक से शिक्षण कार्य नहीं कर पाते हैं और पदाधिकारी समय पर निरीक्षण भी नहीं करते हैं। निरीक्षण करने आते हैं तो वो अपना माल बनाने के चक्कर में आते हैं कि किस तरह 10 विद्यालय 20 विद्यालयों का वो एक दिन में भ्रमण कर ले और उसे 1 लाख रुपए कम से कम उनके पॉकेट में आ जाए। इसी कारण शिक्षा की दशा में सुधार नहीं हो रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली में केजरीवाल के द्वारा जो विद्यालय का प्रबंधन किया गया है, जो सरकारी स्कूल का प्रबंधन किया गया है, वो मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूलों को अब फेल कर रहा है। प्राइवेट स्कूल से सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिल्ली एनसीडी के स्कूलों का आ रहा है, तो उसके लिए व्यवस्था किया गया है, सारी व्यवस्थाओं को किया गया। उसे शिक्षक की बहाल की गई है, पदाधिकारियों का नियंत्रण बढ़ाया गया है और शिक्षकों का दोहन कम किया गया है। शिक्षक जब अच्छा से पढ़ाएंगे और भय रहित पढ़ाएंगे, अच्छे वातावरण में पढ़ाएंगे, बिना मानसिक प्रताड़ना के पढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वो शिक्षा का ज्ञान विद्यार्थी को दे पाएंगे और वो अच्छा से आगे बढ़ पाएगा और बिहार आगे बढ़ेगा। कहीं कहीं के स्कूलों को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि शिक्षक जो हैं बच्चों का इंतज़ार करते हैं कि वो आएँ, वो उस तरह से उनका जो है एक तरह से कि प्रेजेंट जो है बच्चा नहीं आ पा, नामांकन जो है अलग होते हैं, नहीं आ पाते हैं और शिक्षक बैठ के समय को अपना करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है ऐसा जो हालत जो है, चूँकि बच्चा तो है प्राइवेट स्कूल में भी जा रहे हैं या फिर सरकारी में भी नामांकन है, तो मिड डे मील या कुछ लुभावने सरकार के जो उस तरह के वादे होते हैं उससे आकर्षित करती है अपने तरफ, लेकिन जो है अभी जो इतना जो हताशा निराशा जो देखने को मिलता है, इसको मतलब कब तक मतलब ऐसा चलते रहेगा, इसमें सुधार कब मतलब और किस तरह से आएगा? देखिए, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो सकता है स्वतंत्रता के बाद। ये अब तक देखा कि बहुत अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ड्रॉप आउट हैं। सरकार ने इसके लिए अलग तरह के नियम बनाए हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए एमडीएम जैसे व्यवस्था का भी काम किया गया है, शुरू किया गया है और अच्छे से टीचर बीपीएससी के माध्यम से अच्छे टीचर की नियुक्ति की जा रही है। शिक्षकों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, उस अनुपात को बढ़ाया जा रहा है। सुधार का प्रयास या कयास तो किया ही जा रहा है, लेकिन अपेक्षित सुधार इतना जल्दी नहीं हो सकता है। ये सामाजिक परिवर्तन है, धीरे 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 इसमें परिवर्तन होगा। आप देख रहे थे लोकल समाचार 24/7। किस तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है सर ने अपनी बातों को रखी, क्या हालात हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है, जो भी हैं एक सतत एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा और छात्र शिक्षक के साथ साथ अभिभावक, चूँकि एक सामाजिक के दायित्व के साथ साथ एक मतलब सरकारी तंत्र में भी जो पदाधिकारी बैठे हैं उनका भी नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि सूबे का जो शिक्षा दर है या जो चिंता का विषय है मतलब सुधार करने की काफ़ी ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं लोकल समाचार 24/7। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।